वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. फाइंड द टू नंबर्स. क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, बाद में क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई दो नंबर्स है, दो नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। सपोज कोई भी नंबर है और यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर है, उनको अगर स्क्वायर किया जाए, ठीक, उनकी डिफरेंस आती है 180. ठीक है, ये तो एक बार कह रहा है क्वेश्चन स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. इसमें दूसरी कंडीशन क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर बोल के क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि एक तो बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। ये जो अब स्मॉलर नंबर है ना, वो 8 टाइम्स होगा लार्जर नंबर से। जो बड़ा नंबर होगा इसमें एक तो बड़ा होगा भाई और एक तो छोटा होगा। ठीक है, जो छोटा नंबर है वो 8 टाइम्स बड़ा है बड़े नंबर से। ठीक है, लेकिन हम तो दोनों नंबर्स को अब तक नहीं जानते हैं। जो चीज हम नहीं जानते, जो चीज अननोन है, उसको हम सपोज करते हैं, उसको हम लेट करते हैं। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ऐसे। लेट लार्जर नंबर बी एक्स. चलो लार्जर नंबर को, क्योंकि हम नहीं जानते भी ये अननोन वैल्यू है, लार्जर नंबर को x मान लेंगे एंड दैट ऑफ स्मॉलर नंबर, चलो स्मॉलर नंबर y मान लेंगे। इसके हिसाब से हमारे पास अब दो नंबर आ गए। ठीक है, एक तो x और दूसरा, दो कंडीशंस क्वेश्चन बोल रहा है, उन कंडीशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रिक इक्वेशंस में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स को माइनस कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट 180 आएगा। सिंपल, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर से इज इक्वल टू 180. बेटा ये बात समझ में आ गया? ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिएगा। दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये जो छोटे नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर, छोटा नंबर क्या है हमारा y, उसी का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये 8 टाइम्स लार्जर नंबर से ज्यादा 8 टाइम्स मींस लार्जर नंबर हमारा है ना x, इसी का 8 टाइम्स। समझ में आ गई बात? The smaller number is 8 times the larger number. This is the required second equation. बात समझ में आ गई? ओके, अब देखिए बेटा, हमारे पास y स्क्वायर का वैल्यू भी आ गया। इस वैल्यू को क्या कर लेंगे, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट आउट करके y स्क्वायर के बदले में इसका वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। क्या कर लेंगे, पुट y स्क्वायर इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट y स्क्वायर को फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल के हम देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर, फिर माइनस में y स्क्वायर, तो y स्क्वायर के बदले लिखेंगे हम 8x, बिकॉज़ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, चाहे 8x लिख लो चाहे y स्क्वायर लिख लो, दोनों बराबर है, इज इक्वल टू 180। यहां पे देखते हैं दिस इज x स्क्वायर माइनस 8x, अभी 180 को भी शिफ्ट करके माइनस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा कुछ नहीं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। इसको सिंपलीफाई सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, सो दैट हमारे पास x का वैल्यू आ जाए। ठीक, चलो देखते हैं हम, यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीजें। नाउ किस मेथड से कर लेंगे, जो कि आपके पास तीन मेथड्स है ना, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर कर लो भाई, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, आपकी मर्जी। डिफरेंट मेथड से किया करो ना, so that the सारे methods practice में रहे। We have equation x square minus 8x minus 180 equals to 0. सबसे पहले which implies x square minus 8x is equal to 180, constant term को शिफ्ट करते हैं, उसके बाद थ्रू आउट डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x square से, जो कि है ही नहीं, अभी 1 है तो यही इक्वेशन बनेगी फिर से। अगेन
अगेन अब हम x के कोफिशिएंट के हाफ से, हाफ का स्क्वायर यहां से डिवाइड, कौन से डिवाइड, जैसे कि हम करते आए हमारे x का कोफिशिएंट जो है वो 8 है, ठीक है, इसका हाफ दैट्स 1/2 ऑफ 8। अब टोटल रिजल्ट का स्क्वायर वो बन जाएगा 8/2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 2 1 जा 2 2 जा, ओ सॉरी यार, ऐसा कर लेंगे 8/2 ही रहने देंगे, ठीक है, 8/2 यहां से भी ऐड कर लेंगे और यहां से भी ऐड कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 8/2। आपको पता है, एक बात याद दिलाता हूं, यहां से जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो -8 था, फिर हमने वो लास्ट वाले क्वेश्चन में उसको प्रोसेस करके ऐसे बनाया था, -8 था हमारा x का कोफिशिएंट, उसका हाफ दैट इज डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर करके फिर ये पॉजिटिव बन जाता है ना, इसलिए मैंने शॉर्ट में प्लस 8/2 लिखा है, इज इक्वल टू 180, इसको भी प्लस कर लेंगे 8/2 का स्क्वायर। समझ में आई बात? ग्रेट। अब ये हमारे पास यहाँ से आइडेंटिटी बन के आ रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ जो 8x बीच वाली टर्म वो माइनस में, तो जाहिर सी बात है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बनेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 180, फिर प्लस 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो 64 आएगा हमारा, ठीक है, डिवाइड में 2 का स्क्वायर करके 2 2 जा 4 आएगा, x माइनस 8/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है, 4 into 180 हो गया, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 3 7, प्लस में 64 1 जा 64 डिवाइड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां से, आई होप यू अंडरस्टैंड। x माइनस 8/2 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज लिखेंगे, भी इस वाले साइड को सिंपलीफाई करके देखते हैं, 720 में से 64 ऐड कर लेंगे, 64 ऐड करके 487 बन जाएगा, 784 डिवाइड बाय, इसको हम ये जो है रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 2 जा 2, 3 जा 6, 1 के लिए 18, 2 9 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 के लिए 19 बन जाएगा, 2 9 जा 18, 1 के लिए 12, 2 6 2 6 जा 12, 196 बन गया रिड्यूस करके। सो फाइनली जो है हमारा रिजल्ट बन के आया है, यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा, x माइनस 8/2 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 196, 196, यहां से स्क्वायर को हटा के वहां से रूट आएगा, सिंपली x माइनस 8/2 इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट जब भी चलता है ना प्लस माइनस के साथ चलता है, ऐसा आप जानते हैं, 196, ठीक है। सो x, अब जरा चेक कीजिएगा इसको, 196 रूट का, ये देखिए बेटा, नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 196 को देखो 14 का आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस 14। अब ये 8/2 शिफ्ट होके पॉजिटिव बन जाएगा, 8/2 कैसे पॉजिटिव बनता है सर, हम जानते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को इस साइड में कर रहे हैं ना, सेम वही उस साइड में भी करना पड़ेगा, बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक इट बैलेंस। ओके, यहाँ पे 8/2 है ना, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से मतलब डिसअपियर हो जाए, डिसअपियर यहाँ खत्म करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस 8/2 करेंगे, तो सर प्लस माइनस माइनस 8/2 में से 8/2 कैंसिल हो जाता, इस साइड में हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कर दी, प्लस 8/2 कर लिया, तो सेम ट्रीटमेंट उस वाली साइड में भी करना है, आरएचएस में भी, तो प्लस यहाँ से भी 8/2 कर लेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई कि यहाँ से जो एक साइड में शिफ्ट होके प्लस माइनस को माइनस प्लस बन जाता है ऐसा, ठीक है। देन हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गए, इधर x इज इक्वल्स टू प्लस 14 प्लस 8/2, ठीक है, ओके, और x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 8/2, ठीक। सो x का वैल्यू देखते हैं बेटा, यहां से 2 14 हो गया 28 प्लस में 8 डिवाइड बाय, या इसमें देखते हैं प्लस माइनस माइनस 14 में से 8 तो 8 नहीं सॉरी 14 में से 8 माइनस कर लेंगे तो 6 बचेंगे ना, -6, ठीक, डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा, इधर कंटिन्यू करते हैं, यहां से देखते हैं 28 प्लस 8 हो गया 36 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आएगा आंसर 18। x इज इधर इक्वल टू 18, और यहां से देखते हैं 2 14 हो गया -28 प्लस में 8 डिवाइड बाय 2,
28 में से 8 माइनस करेंगे तो -20 आएगा हमारा, डिवाइड बाय 2 दैट्स माइनस, इधर x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 18। या तो हमारा जो लार्जर नंबर निकला है, लार्जर नंबर या तो -10 निकल रहा है और या तो 18 निकल रहा है। अभी आप इतना कॉपी कीजिए, कंटिन्यू कर लेंगे। ओके बेटा कंटिन्यू कर लेते हैं आप यहाँ से। ये देखिए अब जो हमारे पास x का वैल्यू आ गया, इधर इट्स 10 और -10 और 18, दोनों को चेक करके देखते हैं। इफ देखिए अगर हम x ले लेंगे 18 के बराबर तब जाके y का वैल्यू क्या होगा, और या फिर लेंगे दूसरी बार x -10 के बराबर तो उस केस में देखेंगे y का वैल्यू क्या आएगा। पुट x इन इस इक्वेशन में डाल सकते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे पास परमानेंट वैल्यूज है x की, चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, सेकंड इक्वेशन में डाल दो, काम हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन इज इजी देन फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें डाल के देखते हैं भाई b है। Therefore, second equation है हमारी y square equals to 8x, x के बदले वैल्यू पुट कर लेंगे 18, ठीक है। So y square is equal to 8 18 सा हो गया, 8 8 सा 64, 6 के 8 1 सा 8 प्लस 6 हो गया 144 आ गया हमारा। So यहाँ से स्क्वायर हटा के प्लस माइनस के साथ रूट चला जाएगा यहाँ पे। 144 का रूट देखते हैं वो 12 आ रहा है, चलिए ऐसा देखते हैं। 144 का रूट करना है तो y आ गया हमारा इधर प्लस और -12, y का वैल्यू आ गया देखो, ठीक है। देखिए अगर हम y ले लेंगे ना, y मतलब हो गया था हमारा स्मॉलर नंबर, ठीक है। स्मॉलर नंबर हमारा ऐसा है, या तो अगर x 18 के बराबर है देन y इज इक्वल टू इधर +12 और -12, कभी कभी देखो यार -12 के बराबर भी है, ठीक है। जस्ट लाइक दूसरा पार्ट ले सकते हैं वहां पे, देखिए इस बार तो x 18 के बराबर लिया था, अब ले लेंगे इफ x इज इक्वल टू -10 के बराबर ले लेंगे, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। पुट द वैल्यू, पुट द सेम दैट्स x इन सेकंड इक्वेशन। अब देखते हैं x का -10 वैल्यू लगा के देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है y का। सो y का वैल्यू बनेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 into x, x इस वक्त दे रहा है -10, ठीक है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 10 -80, ठीक। देखिए -80 है, y स्क्वायर काट देंगे अब तो यहाँ पे रूट चला जाएगा -80 विच इज इम्पॉसिबल। क्यों सर, ये माइनस में रूट है ना, सो ये इसमें आयोटा आएगा, वो चीज जो हमने डिस्कस कर रखा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सो -10 वैल्यू लगा के x का, y का वैल्यू नॉट पॉसिबल भी आ रहा है, मतलब हो गया कि ये वैल्यू नहीं हो सकता हमारा, तो x का वैल्यू एक ही होगा, दैट्स 18। समझ में आ रही बात? जब x का वैल्यू 18 होगा तो y का होगा भाई या तो 12 प्लस या तो -12। हेंस लास्ट कंक्लूजन देखते हैं, लास्ट वाला कंक्लूजन देखते हैं ऐसे। सुनिएगा बेटा, हेंस जो हमने लार्जर नंबर ले रखा था ना, लार्जर नंबर वो x ले रखा था हमने सपोजिशन में, वो क्या निकल आ रहा है, x is equal to only 18, ठीक। और जो स्मॉलर नंबर में हमने एज्यूम किया था, स्मॉलर नंबर को हमने y एज्यूम किया था, y की दो वैल्यूज आ रहे हैं, y is either it's equal to +12 और -12, ठीक है। Hope you understand. Okay. Okay guys, now we have question number 9 exercise 4.3 का, ठीक है। कंटिन्यू कर लेते हैं। Question says the two water taps together fill a tank in 9 holes 3/8 hours. दो वाटर टैप्स, टैप जिसको नल का बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, ऐसा मान लो कि एक टैंक है हमारी, इसमें दो टैप्स, ठीक है, ओपन कर रखे हमने। एक क्या कहते हैं, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, इट मींस कि एक छोटा नल का है, एक छोटा टैप है और दूसरा बड़े डायमीटर का टैप है,
चलो ये मान लेते हैं लार्जर डायमीटर टैप, ये भी इसमें पानी भर रहा है, स्मॉलर डायमीटर टैप ये भी इसमें पानी भर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये दोनों टैप्स को ओपन कर लेंगे एट अ टाइम, तो दोनों 9 होल 3/8 आवर्स में एक टैंकी को फिल अप कर लेंगे, ठीक है, भर लेंगे। तो ये कितना बनेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। 9 8 72 प्लस 3 यानी 75/8 आवर्स में ये दोनों टैप्स जो है वो इस टैंकी को फिल कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर ऐसा कर लेंगे सर, ये छोटा वाला जो टैप है ना इसको बंद कर लेंगे, ओनली लार्जर डायमीटर टैप को खुला रखेंगे, तो इसको लगेंगे 10 घंटे 10 आवर्स लेस, कम। किसे? फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा नल का हम ओपन कर लेंगे, बड़ा बंद कर दिया, छोटा अकेला छोड़ दिया हमने टैंक को फिल करने के लिए, सपोज इसको लग रहा है कि इसको 20 आवर्स लग रहे हैं इसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो बड़े टैप को कितना टाइम लगेगा सर, उससे 10 आवर्स कम। अगर छोटे टैप को लग रहे हैं 20 आवर्स एंड बड़े टैप को लगेंगे फिर 10 आवर्स, यानी 10 माइनस। अगर छोटे टैप को लग रहे हैं सपोज 23 आवर्स, तो लार्जर डायमीटर टैप यानी बड़े नल के को कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो फिल कर लेगा सर, 10 आवर्स लेस कर लेगा, 10 आवर इससे कम लगेंगे इसको, ठीक है। बड़ा है तो जल्दी भर जाएगा ये, ठीक है, 10 आवर्स लेस। तो अब क्या मसला है, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आप हमें बताइए बड़ा टैप जो है वो अकेले में कितने टाइम में इस टैंकी को फिल कर लेगा, और छोटा नल का जो है छोटा टैप जो है वो अकेले में सेपरेटली कितने टाइम में इस टैंकी को फिल कर लेगा। बात समझ रहे हो क्वेश्चन? अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, हम कहेंगे ना ही हमें पता है ये जो है लार्जर डायमीटर टैप कितने घंटे में कितने आवर्स में कर लेगा काम, ना ही वो पता है। जो इंफॉर्मेशन पता नहीं है, अननोन है, वो ज्यूम कर लेंगे, ऐसा लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे यहां से। लेट लार्जर टैप कैन fill the tank. Let larger tap can fill the tank in X hours. बड़े नलके को X hours लग रहे हैं इसको फिल अप करने में, तो मुझे बताइए therefore smaller tap let you write smaller tap can fill the tank सेपरेटली। कितना टाइम लगेगा स्मॉलर टैप को सर, इससे तो ज्यादा 10 घंटे लगेंगे ज्यादा, ठीक है। अगर बड़े नलके को 10 घंटे कम लग रहे हैं तो सेम बात है कि छोटे नलके को वो 10 घंटे ज्यादा लगेंगे। बात समझ में आ रही है? इजी कंसेप्ट है ये। इसको भी इतना टाइम लगेगा लेकिन 10 घंटे ज्यादा, इसको इतना टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ मुझे बताइए, अगर इतना टाइम लग रहा है छोटे नलके को फिलअप करने में, तो 1 घंटे में कितना काम कर पाएगा? ऐसा कर लीजिए, टाइम यानी लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में पूरा टंकी भरने के लिए इसको X आवर्स चाहिए लार्जर टैप को, ठीक है। लेकिन 1 घंटे में कितना कर पाएगा? हम ना पहले 1 घंटे के हिसाब से देखेंगे, 1 आवर के हिसाब से देखेंगे। जब हम 1 आवर में देखते हैं 1 आवर में कितना भरेगा, फिर हम उसी हिसाब से कहेंगे सर कितने आवर्स इसको लगेंगे फिलअप करने में। 1 घंटे में 1 आवर में कितना काम कर पाएगा लार्जर डायमीटर, दैट इज 1/x, ठीक है। ओके, एंड स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। स्मॉलर टैप को 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा उससे? 1/x + 10, ठीक है। इतना तो टाइम लग रहा है पूरा उसका, 1 घंटे में 1/x + 10, 1 घंटे में 1/x। बात समझ में आ रही है? मुझे बताइए, बोथ टैप्स कैन फिल द टैंक टुगेदर।
फिर टैंक 12। अगर दोनों को छोड़ा जाए खुला, पहले क्वेश्चन क्या रहेगा, उनको कितना टाइम लगेगा, दोनों नल के दोनों टैप्स अगर ओपन कर लेंगे तो ये 9 होल 3/8 आवर्स में इसको फिल अप कर लेंगे, दैट इज 9 होल 3/8। अभी हमने वो कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पे 75 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना देंगे, 75/8 आवर्स लगेंगे दोनों टैप्स को। सो दोनों टैप्स को इतना टाइम लग रहा है, जैसे लार्जर टैप को इतना टाइम लग रहा था तो 1 आवर में 1/x लगेगा, स्मॉलर टैप को x + 10 लग रहा था तो 1 आवर में 1/x+। सो दोनों टैप्स को 75/8 लग रहा है तो 1 आवर में क्या होगा इनका, दोनों 1 घंटे में दोनों जो है, सॉरी आई यूजिंग द वर्ड लाइट्स, दोनों टैप्स को ओपन कर लेंगे तो 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे। देखो ऐसा लिखेंगे, both taps can fill the tank in 1 hour। 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे सर, इतना तो सारा टाइम लग रहा है इनका, 1 घंटे में होगा इनका 1/75 डिवाइडेड बाय 8। ठीक, जैसे इसमें देखा है 1/x 1/8, एक आवर में इतना काम हो रहा है। इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेंगे, 1 ये होल डिवाइड है ना, मल्टीपल बना के प्रोडक्ट बना के इसका इनवर्स हो जाएगा 8/8। सो 8 1 सा हो गया 8, फाइनली डिवाइड बाय 75 1 सा, इतना टाइम लगेगा इसको 1 घंटे में दोनों टैप्स को। नाउ अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब 1 घंटे के हिसाब से लाओ बड़े वाले टैप को, उसका टाइम लग रहा है 1/x। ठीक है, अब जोड़ दो भाई मेरे, दूसरा वाला टैप, छोटा वाला टैप, उसको 1 घंटे में कितना टाइम लग रहा है 1/x+। ठीक है, सो दोनों को 1 घंटा उसको भी चलाएंगे, 1 घंटा उसको भी चलाएंगे, तो 1 घंटे में टोटल काम कितना होगा दोनों से, समझ में आ रही है बात। ठीक है, 1 आवर की बात हो रही है, 1 आवर में इसका काम इतना होगा सर, 1 आवर में इतना काम कर सकता है, और दोनों को मिला के जब प्लस करके दोनों को छोड़ देंगे खुला 1 घंटे में तो इतना काम हो जाएगा टोटल में। ये बात समझ में आ रही है क्या? ओके, अब इसको इक्वेशन बनाएंगे, x + 10 1 सा हो गया, x + 10 प्लस में आएगा x 1 सा, x डिवाइड बाय x² एंड 10x, ग्रेट, इक्वल्स टू 8/75। एक बार ये इक्वेशन बन जाए तो देखिए ये हो गया x हो गया 2x प्लस में 10 डिवाइड बाय x² प्लस 10x इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 75। जरा आप यहाँ पे ये कॉपी कर लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके बेटा, आप कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का यहां से कर लीजिए। अब जो है हेलो ऐसे ये वाला क्वेश्चन हम सिंपलीफाई कर लेंगे। ये जो है 2x प्लस में 10 डिवाइडेड बाय x² प्लस 10x इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किसी 75 में 2x हो गया, 75 to 150x प्लस में 10 into 75 हो गया 750 इक्वल्स टू 8x² हो गया 8x² प्लस 8 into 10 हो गया 80x। अब असेंबल करके इक्वेशन बनाएंगे हम। ये देखिए पहले यहाँ पे 8x² है, कहीं पे और x² है नहीं है तो खत्म मसला है। यहाँ पे फिर 80x है, x वाला कोई और है, हाँ जी है 150, इसको शिफ्ट करके 150x बनाएंगे यहाँ पे नेगेटिव, फिर 750 है ना, इसको रहने देंगे इसी साइड में 750, which implies 750 equals 8x² प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 150 में से 80 माइनस कर लेंगे तो 150 में से 80 70 आएगा, 70x माइनस 70x। अब ना 750 को भी शिफ्ट कर लेंगे, ये भी 750 बन जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे रहा कुछ नहीं 0। ठीक, और इधर 0 इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू 0,
ऐसे भी लिख सकते हैं 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको हम और एक चीज भी कर सकते हैं, थ्रू आउट 8 से अगर काट लेंगे, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे तो हो सकता है 70 को होगा 8 से, नहीं होगा सर, नहीं 70 को नहीं होगा 8 से, नहीं होगा, 750 को भी शायद नहीं हो सकता है। ऐसा कर लेंगे 2 से कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे इसको थोड़ा, है ना, बड़ा नंबर है छोटा बना देंगे, 2 4 2 2 3 2 5 2 3 2 5 नो सॉरी 2 3 6 1 कैरी 15 2 7 14 2 5 10, ऐसा भी बन सकता है। अब नहीं होगा, अगले रिड्यूसिबल फॉर्म आ जाएगी इसकी ऐसी, और 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर के बदले में 4x स्क्वायर फिर माइनस 35x फिर माइनस 370 इक्वल्स टू 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बाय एनी मेथड, देयरफॉर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारी, वेरिएबल इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर लेंगे इसमें, तो x का वैल्यू आएगा माइनस s b जो है वो माइनस 35 है, सो ये प्लस बन जाएगा 35 फार्मूला का माइनस, और ये जो कोफिशिएंट है x का वो माइनस है, माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 into a that's 4 into c that is 375 ये देखिए बेटा, ये भी माइनस है यहाँ पे, 375 भी माइनस है, डिवाइडेड बाय 2 into a है हमारा 4, ठीक। x is equal to 35 प्लस माइनस, ये जो स्क्वायर रूट है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 into 4 375, जरा इसको ये मतलब करके देखिए 6000, ओके, डिवाइड में है 2 4 8, सो x इक्वल टू 35 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये जरा 6000 प्लस ये हो गया 7225 डिवाइड बाय 8, सो x का वैल्यू है भाई क्या 35 प्लस माइनस 7225 का रूट देखते हैं, तो 7225 का रूट क्या होगा, जरा चेक कीजिए, 85 डिवाइड बाय 8। नाउ फाइनल टच क्वेश्चन का एक बार फिर से देखिए, x is either x is equal to प्लस 35, एक बार माइनस में ले लेंगे एक बार प्लस में ले लेंगे, प्लस 85 डिवाइड बाय 8, और x का वैल्यू है, यहाँ तो x का वैल्यू है भाई 35 माइनस 85 डिवाइड बाय 8, सो इक्वल्स टू 35 प्लस 85 कितना हो गया 120 डिवाइड बाय 8, 120 डिवाइड बाय 8, देखिए 2 4 8, 2 6 12, 2 0, ठीक है, 2 2 4, 2 3 0, 2 1 2, 15, x का फाइनल वैल्यू या तो 15 है, और 35 प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल टू 85 में से 35 तो 50 आएगा, माइनस बट, ठीक है, ये माइनस 50 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर जो है उसकी साइन नेगेटिव है, तो इसकी भी साइन नेगेटिव ही रहेगी, डिवाइड बाय 8, 2 4 2 25 2 2 4, अब नहीं होगा क्वेश्चन, बस ये बन जाएगा माइनस 25 बाय 4। अब देखिए बेटा हमारा वो x का वैल्यू आ रहा है हमारा, ठीक है, x का वैल्यू, x क्या था हमारा, क्या किया था हमने, लेट द लार्जर टैप फिल द टैंक इन नेगेटिव आवर्स में तो नहीं भर सकता, टैप को टैंकी भरने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना, नेगेटिव आवर्स तो नहीं लगेंगे ना, दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड, ये वैल्यू चलेगा नहीं, सो लार्जर टैप को जो है, hence larger tap will take 15 hours to fill it separately and smaller tap will take x plus 10, that is 15 plus 10, it will take 25 hours, छोटे टैप को 25 आवर्स लगेंगे सेपरेटली टैंक को फिल करने के लिए, और बड़े टैप वाले को 15 आवर्स लगेंगे टैंकी को फिल अप करने के लिए। थैंक यू।